हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर होते क्या हैं? तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि सेवरल वेरिएबल्स रिलेटेड टू ईच अदर इन वन प्लेस। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे वेरिएबल को एक ही जगह पर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम एक वेरिएबल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। इसका सिंपली हम समझ सकते हैं वेरिएबल किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट हम जब हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे तो हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिखने के लिए यहाँ टाइप करूँगा स्ट्रक्ट, देन ये यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट हो गया कि यहाँ पे डेटा। सो मीन यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना होगा हमें, तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। ये मैंने इसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसका कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। सो दैट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट एज, फिर इंट रोल नंबर। ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब ये क्या है? ये स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो कि हमें डिनोट करता है ये स्ट्रक्चर है, और स्टूडेंट क्या है? ये एक वेरिएबल है जिसके जरिए हम ये पूरे स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। इंट एज रोल नंबर ये वेरिएबल है जो कि हमने स्ट्रक्चर में डिक्लेयर की है। अब हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं तो मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं टाइप करूँगा स्टूडेंट डॉट एज, इसमें वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 20। अब मैंने स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, यहाँ पे मैंने 64। अब मैं यहाँ पे सी आउट स्टूडेंट डॉट एज, इसी तरीके से मैं दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करूँगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉट रोल नंबर। अब मैं यहाँ को इसको प्रिंट करा के देखता हूँ तो कि हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 20 और 64। तो अब हम बात करते हैं वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें दूसरा वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा? उस वेरिएबल की वैल्यूज अलग होंगी, उस वेरिएबल की वैल्यूज अलग होंगी, जो कि हम अलग तरीके से दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट 1 एंड देन कॉमा स्टूडेंट 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट 1 की वैल्यूज को असाइन करता हूँ डॉट एज, देन स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, इसमें भी मैं 56 कुछ भी डाल देता हूँ। अब इसी तरीके से हम स्टूडेंट 2 में ऐसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं वैल्यू ऐसे। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली में ऐसे कॉपी करते हैं, बार बार सिंटैक्स नहीं लिखना है। ये यहाँ पे स्टूडेंट 1 1 2 2, यहाँ पे एज की जगह रोल नंबर, यहाँ पर भी एज की जगह रोल नंबर। अब हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 56 देन 54 एंड 6 ये प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, बट हम उसको ऐसे ही असाइन करेंगे और ऐसे ही हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था मतलब मल्टीपल वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके बाद
हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं। तो नेम्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसका भी सिंटैक्स यही है। हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट। अब ये यहाँ पे जो ये आ रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का नेम लिख सकते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर का नेम लिख दिया क्लास, क्लास नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कंपनी। अब इसके अंदर जो भी डेटा है हम उस डेटा को लिख सकते हैं इंट ए, देन इंट बी, एंड बहुत सारे हम डेटा लिख सकते हैं। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसका हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ employee1, then we can change it, so this is the named structure। और हम इसको एक्सेस इसी तरीके से कर सकते हैं जो कि तरीका मैंने यहाँ पे बताया था। तो I hope guys I have covered everything in structure। so आपने यहाँ पे सीखा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, स्ट्रक्चर में कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज़ को कैसे असाइन करते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर हम वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर हम नेम्ड स्ट्रक्चर देखा। तो आई होप गाइस आपने स्ट्रक्चर के बारे में सारी नॉलेज गेन कर ली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।